मुझे पता है जैसे जैसे अब एग्जामिनेशन टाइम आएगा वैसे वैसे थोड़ा आप लोग जो है प्रेशराइज फील करोगे, थोड़ा डर का भी माहौल बैठेगा, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि जब सवाल करने की बारी आएगी ना, तो तुमने जितना कलम जिसने जितना ज्यादा घिसा होगा वो सवाल उतनी जल्दी करके लेके जाएगा, उतनी एक्यूरेसी के साथ करके लेके जाएगा, ठीक है। और वो दूसरे वाले को याद तो आ जाएगा कि हाँ सर ने सवाल क्लास में कराया था, कैसे होगा उसका वहीं पे अटक जाएगा। मेरी टीचिंग बेटा ऐसी नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मेरी टीचिंग ऐसी नहीं होती कि मैं पढ़ा के निकल गया, टास्क पूरा करके निकल गया, ठीक। मैं धीरे 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 तेरे दिमाग में चीजें फिट करता हूं, धीरे धीरे फिट करता हूं। इसीलिए तूने देखा होगा कि किसी भी लेक्चर में, कोई भी मेरा लेक्चर उठा के देख लेना, किसी भी लेक्चर को मैंने ओवरडोज नहीं किया आज तक ओवरडोज नहीं किया। ओवरडोज क्या बोलते हैं? इतना पढ़ाने की बजाय मैं इतना पढ़ा दूं, इतना तेरे दिमाग में रहेगा, इतना तू प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक। तो वो टास्क कंप्लीट होगा बेटा, लेकिन वो उस पे भी सवाल तुझसे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं रह पाएगा। और रही बात रिवीजन की बेटा, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं ना तेरे को, प्राइमरी तेरे क्लास नोट्स, तेरे क्लास नोट सबसे बेस्ट। और अगर सपोज किसी के क्लास नोट्स 19-20 हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो एसकेसी मैं तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं बेटा। मैं ये मत समझना कि अगर मेरे को एसकेसी बुक प्रमोट करना होता तो मैं तुम सबसे कहता कि जाके एसकेसी पढ़ो, जाके एसकेसी पढ़ो, मैं पीडीएफ दे रहा हूं, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, इसको पढ़ो। इट इज इनडायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है एक तरह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं शुरू से क्या बोल रहा हूं, डे वन से क्या बोल रहा हूं, डे वन से मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जो तुझे मैंने तेरी कॉपी में नोट्स लिखवाए हैं उससे बेस्ट रिवीजन कहीं हो ही नहीं सकता। ना कोई लेक्चर तुझे उससे बेस्ट रिवीजन करा सकता है, ना कोई वन शॉट तुझे उससे बेस्ट रिवीजन करवा सकता है, ना ही कोई किताब तुझे वहां उससे जो है बेस्ट रिवीजन करा सकती है। सबसे बेस्ट वही है क्योंकि वो तेरे हाथों से लिखा गया है, तूने उसके साथ वक्त बिताया है, तूने बड़ी सुकून के साथ उसको डाइजेस्ट किया है, और तूने क्लास में अटेंड करते वक्त बढ़िया तरीके से चीजों को लिखा है। और एक ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा यही तो करता है सिलेक्ट होने के लिए, यही तो करता है सिलेक्ट होने के लिए। तो प्राइमरी तेरा जो टारगेट होना चाहिए रिवीजन का, क्लास नोट्स। रफ कॉपी पे क्लास नोट्स की प्रैक्टिस करो। और अगर सपोज उसके बाद जरूरत पड़ रही है कि हो सकता है तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूट गया हो, बैकलॉग आ गया हो, आधे अधूरे नोट्स हो, फिर तुम सेकंड बेस्ट फिर जाओ एसकेसी पे, फिर तो एसकेसी पे चला जा, फिर एसकेसी की पीडीएफ देख ले एक बार, उसको पढ़ ले एक बार, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो ना ऐसे एसकेसी को देख लो एक बार, प्रिंट आउट निकाल लो उसका। किसी के पास बुक है तो बुक से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो। आरी बात समझ में? देख अपने बनाए हुए नोट्स अपने आप को ज्यादा समझ में आते हैं। ये चीज मानता ही नहीं मानता तो अपने दोस्त के नोट्स लेके आ जा, ठीक है। देखेगा ना तो सोचेगा भाई ये 8 लिखा है या क्या लिखा है, ये 5 लिखा है या 8 लिखा है, बोल एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब अपने बनाए हुए नोट्स जो होते हैं उससे हमको सबसे अच्छा समझ में आता है, सबसे जल्दी समझ में आता है, तो उसी से रिवाइज करना। क्यों लैंग्वेज चेंज करना, क्यों फॉन्ट चेंज करना? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा फॉन्ट चेंज होने में भी। वही नोट्स में अपनी हैंडराइटिंग में दे दूं तेरे को सेम लिखे हुए, और तू अपनी हैंडराइटिंग में लिख ले, चाहे तेरी हैंडराइटिंग कितनी घटिया क्यों ना हो, ठीक है। तू सबसे जल्दी पढ़ेगा तो अपनी हैंडराइटिंग में पढ़ेगा, सबसे जल्दी समझेगा तो अपनी हैंडराइटिंग में समझेगा। और मैंने भले ही कितनी मस्त तरीके से प्यारी प्यारी राइटिंग में क्यों ना दे दूं, तो कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा और हर दूसरी तीसरी लाइन में तेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन जो तूने अपने हाथों से लिखा हुआ है वो तू एकदम समझेगा, एकदम समझेगा। होता है ये चीज, ठीक है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले क्लास नोट्स, और अगर क्लास नोट्स में सपोज दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं बनाए ठीक से या किसी चैप्टर में नहीं बने, तो फिर एसकेसी पे चला जा, इतना बहुत है। और मैं बोलूं एसकेसी पे जाके खत्म, बस हो गया रिवीजन, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है।